ये 3 पार्ट में एग्जाम्पल विभाजित है। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, एक पार्ट है। इन तीनों में से कोई सा भी एक पार्ट ले लेना। जैसे हमने पहला वाला ही पार्ट ले लिया। पहला वाला पार्ट क्या है? 0.06 बटे 0.006। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम एक साथ क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। और अब दशमलव वाली संख्याओं का भागफल प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। पहले हम संख्या लिख देंगे, संख्या यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, 6 बटे 6 लिख दिया हमने। उसके बाद नीचे दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पर 3 जीरो लगा दो। ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 6 से 6 कट जाएंगे। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर लगा दो और अपना आंसर कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। तो ये अपना आंसर आ गया 100। ये कैसे हुआ? 3 पार्ट्स में एग्जाम्पल डिवाइड है, तो हमने एक ही पार्ट क्यों लिया और एक ही पार्ट लेने पर सही आंसर क्यों आ गया, कैसे आ गया, इसको पूरी तरह से समझना चाहते हो, पूरी तरह से जानना चाहते हो, तो वीडियो को पूरा देखिए। ये है कॉमन टाइप एग्जाम्पल्स, जिसमें कुछ चीज कॉमन होती है। तो आज हम ले रहे हैं दशमलव भिन्न के कॉमन टाइप एग्जाम्पल्स। तो अगर आपको ये वाला एग्जाम्पल समझना है तो आपको वीडियो पूरा देखना है। हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ तक हम पहुंचेंगे। वीडियो के एंड तक आप पूरी तरह से समझ जाओगे कि एक पार्ट को सोल्व करने से आंसर सही क्यों आ गया। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का दशमलव भिन्न का मेन चैप्टर, कॉमन टाइप के एग्जाम्पल्स। 5.79 इंटू 5.79 प्लस 5.79 इंटू 4.21, इसको हमें सोल्व करना है। तो दोस्तों जब भी कोई सा भी एग्जाम्पल दशमलव भिन्न का हो, अगर इस प्रकार से बीच में पार्ट्स में विभाजित है, यहाँ प्लस का निशान आ गया या माइनस का निशान आ गया और इस प्रकार से बीच बीच में एक गुणा के निशान आ रहे हैं, कोई चीज अगर कॉमन आ रही है, अगर आपको देखते ही पता लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई फैक्टर कॉमन है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो चीज कॉमन आ रही है, जो फैक्टर कॉमन आ रहा है, उसको बाहर निकाल लो। यहाँ पर 5.79 यहाँ भी है, 5.79 यहाँ भी है, यहाँ 2 बार है लेकिन यहाँ 1 बार ही है, तो दोनों जगह 1 बार तो है ही सही। तो एक बार 5.79 इस वाले पार्ट में भी है और एक बार 5.79 इस वाले पार्ट में भी है। इसका मतलब ये 5.79 कॉमन है, और कॉमन है तो हम क्या करेंगे? इसको बाहर ले लेंगे। ये हमने बाहर ले लिया। बाहर लेने के बाद यहाँ क्या बचा? यहाँ पर सिंगल 5.79 बच गया, प्लस की जगह प्लस लगा देंगे। यहाँ पर क्या बचा? 4.21 बचा। 5.79 प्लस 4.21, 5.79 में 4.21 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5.79 इंटू 10 आ जाएगा। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दशमलव वाली संख्याएं पूरी तरह से 10 की घात पर बेस्ड होती है, यानी दशमलव संख्या वो होती है जिसका हर 10 की घात में होता है। इसका मतलब ये है कि दशमलव वाली संख्या में यदि आप 10 का भाग दोगे तो दशमलव एक अंक लेफ्ट साइड में खिसक जाएगा, और यदि 10 से गुणा करोगे तो दशमलव एक अंक राइट साइड में खिसक जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 10 से गुणा करोगे तो एक अंक आगे खिसक जाएगा, 100 से गुणा करोगे तो 2 अंक आगे खिसक जाएगा, 1000 से गुणा करोगे तो 3 अंक आगे खिसक जाएगा। ऐसे ही भाग देने का सिस्टम है। अगर आप 10 से भाग दोगे तो 1 अंक पीछे खिसक जाएगा, 100 से दोगे तो 2 अंक पीछे खिसक जाएगा। तो यहाँ पर हम 10 से गुणा करेंगे, इसको 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा? संख्या तो यही रहेगी लेकिन दशमलव एक अंक आगे निकल जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा 57.9। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया था। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला हमने लिया है 44.9, यहाँ भी है 44.9 यहाँ भी है। बाकी चीजों को छोड़ो, कॉमन कोई चीज अगर आ रही है तो पहले वही काम करना है, हमें कॉमन को बाहर निकालना है। तो यहाँ 44.9 यहाँ भी है, 44.9 यहाँ भी है, तो ये 44.9 को क्या करेंगे? हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद यहाँ क्या बचा? 4.49। ये माइनस की जगह माइनस आ गया, यहाँ क्या बच गया? 0.449 यहाँ पर बच गए। बटे में नीचे जो संख्या लिखी हुई है हमने वैसे की वैसी लिख दी है, ये वैसी की वैसी लिख दी है। अब हम क्या देखते हैं कि जो चीज कॉमन आ रही है, जो संख्या कॉमन आ रही है, कॉमन लेने के बाद जो अंदर संख्याएं बची है, ऊपर वाली पूरी संख्या नीचे वाली पूरी संख्या सेम है। सेम है इसका मतलब हमें इनको माइनस वाइनस नहीं करना है, पूरी संख्या सेम है, तो हम डायरेक्ट पूरी संख्या को पूरी संख्या से काट देंगे और काटने के बाद क्या बचा अपने पास? 44.9 बचे, और यही हमारा आंसर आ जाएगा 44.9। तो ये सेकंड वाला एग्जांपल्स हमने लिया है।
तो कॉमन टाइप के एग्जांपल्स सिंगल लाइन में भी आ सकते हैं, डबल लाइन में भी आ सकते हैं। डबल लाइन में आते हैं तो भी आपको कॉमन, जहां पर कॉमन आ रहा है वहां से कॉमन लेकर सोल्व करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 0.79 इंटू 1.79 माइनस 0.79 इंटू 1.09 बटे 0.7। नीचे सिंगल ही संख्या है, कोई बात नहीं है, हमें तो क्या देखना है, अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन लेकर ही हमें एग्जाम्पल सोल्व करना है। ये दो पार्ट में विभाजित है, ऊपर वाली संख्या, बीच में माइनस का निशान है, तो 0.79 को हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा 1.79 बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1.09 बचेगा और बटे 0.7। अब चूंकि यहाँ पर सिंगल संख्या है तो इसको हम डायरेक्ट तो काट नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 1.79 में से 1.09 को माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद क्या आएगा 1.79 में से 1.09 जाएगा तो 0.7 अपने आंसर आ जाएंगे। यहाँ पर 0.7 आ जाएगा, ये 1.79 माइनस 1.09, 9 में से 9 गए तो 0, ये 7 और 1 में से 1 गए तो 0। 0.70 लिखो या 0.7 लिखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, एक ही बात है। तो ये 0.7 और नीचे पहले से क्या लिखा हुआ है 0.7 लिखा हुआ है, 0.7 से 0.7 कट गए और हमारा आंसर कितना आ गया 0.79 अपना आंसर आ गया। तो ये कॉमन टाइप के एग्जांपल्स किसी भी तरह से घुमा के वो दे सकता है, नीचे सिंगल संख्या भी हो सकती है, नीचे डबल संख्या भी हो सकती है और नीचे भी कॉमन टाइप की संख्याएं हो सकती है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल हम लेते हैं 2.25 इधर भी है, 2.25 इधर भी है। ऐसे ही नीचे हम देखते हैं तो 1.5 यहाँ भी है, 1.5 यहाँ भी है, तो इसका मतलब नीचे भी कोई फैक्टर है जो कॉमन आ रहा है, ऊपर भी कोई फैक्टर है जो कॉमन आ रहा है, तो ऊपर भी हम कॉमन ले लेंगे, नीचे भी कॉमन ले लेंगे। तो ये 2.25 हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचा 0.23, माइनस का माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या बचा 0.13, ये 2.25 को बाहर निकाल लेंगे तो 0.13 यहाँ पर बच जाएंगे, बटे 1.5 यहाँ भी है, 1.5 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1.5 को बाहर ले लेंगे, 1.5 को बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बचा 0.23 माइनस 1.5 को बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 0.13। ये पूरे संख्या से पूरी संख्या कट जाएगी, क्योंकि ये पूरी संख्या इस पूरी संख्या के बराबर है, सेम है, सेम है, इसका मतलब ये कट जाएगी। क्या बचा अपने पास बचा 2.25 बटे 1.5। इनको सोल्व करने का तरीका संख्याओं को जैसा का जैसा लिख देंगे, इनटू नीचे दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर एक जीरो लगा देंगे, ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो लगा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 225 15 से कितने बार कट जाएंगे 15 बार कट जाएंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15/10। 15/10 का मतलब क्या होता है 1/1.5 और ये हमारा आंसर आ गया 1.5। तो दोस्तों कॉमन टाइप के एग्जांपल्स इस प्रकार के अगर आते हैं जहां पर आपको देखते ही पता लग जाएगा कि कौन सी चीज कॉमन आ रही है, उसको आप कॉमन ले लोगे, बाहर ले लोगे। तो ये तो वो एग्जांपल्स थे जिनमें हमें देखने से ही पता लग रहा था कि इनमें कोई ना कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है। लेकिन कॉमन टाइप के एग्जांपल्स में कुछ एग्जांपल्स ऐसे आते हैं जहां हमें देखने से पता नहीं लगता है कि कोई चीज कॉमन आ रही है या नहीं आ रही है। उन वाले एग्जांपल्स को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल्स अपन लेते हैं जहां पर अपने को पता नहीं चलेगा देखने में कि कोई चीज कॉमन आ रही है या नहीं आ रही है। एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पर हमने लिया है 7.77 प्लस 3.33 प्लस 2.2, 77.7 प्लस 33.3 प्लस 22। वैसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं, जोड़कर इनको सोल्व कर सकते हैं। इन सारी संख्याओं को जोड़कर, नीचे वाली सारी संख्याओं को जोड़कर हम इनको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम्पल लेने का मेरा उद्देश्य कुछ और है। इससे आगे आने वाली जो एग्जाम्पल्स है उनको समझने के लिए हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स लिया है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वैसे तो हम जोड़ के इसको सोल्व कर सकते हैं लेकिन हम दूसरी तरह से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ वो कह रहा है जो भी संख्याएं है ऊपर और नीचे, यहाँ 7.77 है तो यहाँ 77.7 है, यहाँ 3.33 है तो यहाँ 33.3 है, यहाँ 2.2 है तो यहाँ 22 है, यानी दशमलव एक अंक आगे खिसक रहा है।
इसका मतलब ये है कि ये जो एग्जाम्पल 3 पार्ट में विभाजित है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। ये एग्जाम्पल्स 3 पार्ट में विभाजित है, लेकिन तीनों ही पार्ट्स में नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या का कुछ गुणज है। तो जब भी इस प्रकार का एग्जाम्पल आता है कि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या का कुछ गुणज हो या ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या का कुछ गुणज हो, तो इसका मतलब है उसमें हम कॉमन लेकर ऐसे एग्जाम्पल्स को हम सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि दशमलव किसी संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव एक अंक आगे खिसक जाता है और 10 का भाग देते हैं तो एक अंक पीछे खिसक जाता है। तो यहाँ पर जो संख्याएं लिखी हुई है, यहाँ पर स्वतंत्र 0.7 है, इसको हम 7 पॉइंट स्वतंत्र इंटू 10 लिख सकते हैं। जैसे ऊपर वाली संख्या हमने जैसे की जैसी लिख दी प्लस 3.33 प्लस 2.2। नीचे वाली संख्याओं को हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, ये स्वतंत्र 0.7 को हम 7 पॉइंट स्वतंत्र इंटू 10 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी दशमलव वाली संख्या को यदि 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव एक अंक आगे खिसक जाता है। तो इसका मतलब 7 पॉइंट स्वतंत्र इंटू 10 का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र 0.7 ही होता है, क्योंकि 7 पॉइंट स्वतंत्र को 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक आगे खिसक जाएगा और क्या आ जाएगा, स्वतंत्र 0.7 आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या का मतलब क्या है, स्वतंत्र 0.7 है, तो हमने स्वतंत्र 0.7 को 2 भागों में बांट दिया। ऐसे हम यहाँ पर इसको 3.33 इंटू 10 लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो 22 लिखे हुए हैं इसको 2.2 इंटू 10 लिख सकते हैं। 2.2 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 22 आ जाएंगे। ये वाली स्थिति हमारी आ गई है। अब देखो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को तो छोड़ दो, ऊपर वाली संख्या जैसे की जैसी रहेगी। ये ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या के समान हो गई, ये ऊपर वाली नीचे वाली के समान हो गई, ये ऊपर वाली नीचे वाली के समान हो गई। यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, 10 को कॉमन ले सकते हैं, 10 को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर हम 10 को बाहर निकालते हैं तो बाकी जो अंदर वाली संख्याएं बचेंगी वो सारी इसके बराबर बच जाएगी और ऊपर वाली से पूरी नीचे वाली कट जाएगी और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 10 ही हमारा आंसर आ जाएगा। इस चीज को आपको समझना है अच्छी तरह से। ये जो कॉमन है 10 यहाँ भी आ रहा है, 10 यहाँ भी आ रहा है, 10 यहाँ भी आ रहा है। ये जो कॉमन है 10 वो बटे में नीचे 10 आ जाएंगे और बाकी सारी संख्याएं कट जाएगी और 1/10 अपना आंसर आ जाएगा। तो इसी चीज को आपको समझना है। जो फर्स्ट में जो एग्जाम्पल हमने लिया था कि हम एक पार्ट को सोल्व करके ही कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही होगा, इसका जवाब यहीं से मिलना स्टार्ट होगा आपको। जैसे 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, तो हम यहाँ पर 10 को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाली संख्या हमने जैसी की जैसी लिख दी बटे 10 हमने क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए, तो क्या बचेगा, जैसी ऊपर वाली संख्याएं है सेम वही संख्या यहाँ पर बच जाएगी और इस पूरी संख्या से ये पूरी संख्या कट जाएगी और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/10 हमारा आंसर आ जाएगा। 1/10 आंसर क्यों आया, मैंने पहले बता दिया था कि 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, इसका मतलब 10 ही बाहर निकलेंगे और बाकी सारी संख्याएं कट जाएगी और 1/10 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पर इन सारी संख्याओं को सोल्व न करके केवल एक पार्ट को हम सोल्व कर लेते हैं, इस एक पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि ये जो कॉमन चीज हमने ली है वो कॉमन क्या ली है, कॉमन हमेशा वही आएगा जो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या की जितनी गुणज होगी या ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या की जितनी गुणज होगी। तो यहाँ पर अगर 10 आएगा तो यहाँ भी 10 ही आएगा और यहाँ भी 10 ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम एक पार्ट को भी अगर सोल्व करते हैं तो भी हमारा आंसर वही आएगा। जैसे हम अगर डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं 7 पॉइंट स्वतंत्र बटा स्वतंत्र 0.7 को अगर सोल्व करते हैं तो भी 1/10 ही हमारा आंसर आएगा, क्योंकि कॉमन तो वही 10 यहाँ जो 10 कॉमन है वही यहाँ मिलेंगे और वही यहाँ मिलेंगे। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। वहां पर जो एग्जाम्पल आएंगे वो स्क्वायर में आएंगे, क्यूब में आएंगे। तो वहां पर अगर पूरे को हम हल करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम अपना लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि एक पार्ट ले लेते हैं और उस एक पार्ट को सोल्व कर लेते हैं और वही अपना आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने का तरीका वही 777 बटे 777 इंटू नीचे दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 लगा दो
ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दो। ये 777 से 777 कट गए, 0 से 0 कट गया और 1/10 अपना आंसर आ गया। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया था। एग्जाम में किस प्रकार के एग्जाम्पल्स आते हैं, इस प्रकार से नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो इनको तो आप जोड़ के भी कर सकते हो या इस प्रकार से भी कर सकते हो। वहां पर जो एग्जाम्पल्स आते हैं कॉमन टाइप के, वो इस प्रकार से आते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। इस टाइप के एग्जाम्पल वहां पर आते हैं। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि इस टाइप से जब भी एग्जाम्पल्स आ जाए, पार्ट्स में विभाजित हो, 2 पार्ट भी हो सकते हैं, 3 पार्ट भी हो सकते हैं, 4 पार्ट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से ऊपर क्यूब नीचे क्यूब, ऊपर क्यूब नीचे क्यूब, या ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर, सेम घात अगर ऊपर और नीचे आती है तो इसका मतलब समझ आना वो कॉमन टाइप का ही एग्जाम्पल है। क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स को बिना कॉमन टाइप का अगर ऐसा एग्जाम्पल्स होगा तो उनको हम सोल्व कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इसको सोल्व करने में, अगर ये कॉमन टाइप का नहीं होता तो इसको सोल्व करने में हमें आधा घंटा लग जाता। जबकि एग्जाम में ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा जिसको करने में आपको आधा घंटा लगे। क्योंकि यहाँ पर 19 इंटू 19 इंटू 19 करेंगे, 29 इंटू 29 इंटू 29 करेंगे, ऐसे इनको करेंगे, ऐसे सारे इनको करेंगे, फिर सबको जोड़ेंगे, फिर भाग देंगे। तो ये तो कम से कम आधे घंटे का प्रोसेस है। तो इसका मतलब समझ जाना कि अगर इस प्रकार से पावर सेम पावर लगी हुई है सारे पार्टों में तो वो कॉमन टाइप का ही है। पहली चीज पहचान हो गई अपनी, सेम पावर लगी हुई है, इसका मतलब कॉमन टाइप का ही है। कॉमन टाइप का ही है तो हम क्या करेंगे, कोई सा भी एक वाला पार्ट हम सोल्व कर लेंगे। जो भी आपको सीधा पार्ट लगे या छोटा लगे उसको आप ले सकते हो और उसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर पहले वाले पार्ट को हम लेंगे। मैंने आपको समझा दिया कि ऐसा क्यों होता है, पहले वाले एग्जाम्पल्स में मैंने आपको समझा दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा एक वाला पार्ट लेंगे, कोई सा भी 0.019 लिया और यहाँ पर पावर 3 है तो ये पावर 3 एक साथ हम लगा देंगे। ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है तो एक साथ पावर 3 हम लगा देंगे। और उसके बाद सोल्व करने का वही तरीका, पहले हम संख्या लिख देंगे इनटू नीचे दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दो, ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दो। 19 से 19 कट गए, पावर 3 है तो पावर 3 लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या बचा अंदर 10 और ऊपर क्या बचा पावर 3। 10 की पावर 3 बराबर कितने होते 1000 और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनको आपको सोल्व करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोस्तों संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम मैथ्स शुरुआत से लेकर एंड तक, सरल से लेकर कठिन की ओर, ट्रिक प्लस बेसिक सारी चीज़ें एक साथ करवा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ ट्रिक से काम नहीं चलता, ट्रिक्स के साथ बेसिक आना भी जरूरी है। ट्रिक्स कैसे बनी, ट्रिक्स क्यों काम कर रही है, ये जानना भी जरूरी होता है। तो हम ट्रिक्स का कारण भी बताते हैं, ट्रिक्स के साथ साथ एग्जाम्पल्स में बेसिक्स भी हम बताते हैं। और दूसरी चीज़ खासियत ये है हमारे चैनल की कि हम एक एक चैप्टर को उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर में से कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए फिर दूसरे चैप्टर में से ले लिए, ऐसा नहीं कर रहे। हम एक एक चैप्टर को उठा रहे हैं, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। संपूर्ण मैथ्स को हम एक एक चैप्टर आपको सॉल्व करवाएंगे। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप जीके भी जरूर पढ़ रहे होंगे, हमारे चैनल पर जीके की एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मैथ्स की सीरीज के साथ साथ हमारे चैनल पर जीके सीरीज भी चल रही है जिसमें ट्रिक्स के माध्यम से आपको जीके याद करवाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ याद करवाते हैं। और जो भी हम याद करवाते हैं वो वीडियो के दौरान ही कंप्लीट याद हो जाती है। अगर आपने एक बार जीके का वीडियो देख लिया तो इसका मतलब जो भी उसके अंदर पढ़ाया गया है वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट याद हो जाएगी। तो आप हमारी जीके वाली सीरीज को भी ज़रूर देखना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।